स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों लाखों लोगों के नाम SIR की प्रक्रिया के दौरान काट दिए गए, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कैसे हो गई? 92.59%। यह केवल एक प्रतिशत नहीं है, बल्कि यह सिस्टम के खिलाफ जनता का सीधा जवाब है। एक तरफ वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहे हैं, दूसरी तरफ बूथ के बाहर किलोमीटर्स लंबी लाइन लगी हुई है। तो सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र मजबूत हुआ है या फिर मैनेज किया गया है? पश्चिम बंगाल में डर के बावजूद रिकॉर्ड वोटिंग होती है। तमिलनाडु में क्या एक फिल्म स्टार ने सिस्टम को हिला दिया? असम में लोग केवल वोट नहीं दे रहे हैं, वास्तव में वे अपनी नागरिकता साबित कर रहे हैं। 2026 का चुनाव केवल चुनाव नहीं था, यह एक प्रकार का वोटर रिबेलियन था, जो कि हमें टीवी डिबेट में नहीं दिखाया गया, जो कि नेताओं ने बहुत सिंप्लीफाई करके बेच दिया। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे जब मतदाता कम हो गए तो वोट परसेंटेज कैसे बढ़ गया। देखिए, आपको बताया गया कि वोटिंग बढ़ गई है, साथ ही साथ लोकतंत्र मजबूत हो गया है, लेकिन पूरी कहानी ये नहीं है। सच्चाई यह है कि 2026 में दो बातें एक साथ होती हैं। पहला, वोटिंग बढ़ी है, दूसरा, वोटर्स घटे हैं। तो असली खेल यहीं शुरू होता है। 5 राज्य, 5 अलग अलग संस्कृतियां, 5 अलग अलग मुद्दे और ट्रेंड कॉमन है, सब में मतदान बढ़ गया है और बढ़ा भी तो रिकॉर्ड तोड़ते हुए बढ़ा है। असली सवाल यह है कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्या अचानक भारत की जनता राजनीति प्रेमी हो गई है, या फिर नेता हमारे इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि लोग उनके पीछे वोट डालने के लिए धूप में भी निकल रहे हैं, या फिर कुछ और हो रहा है जो क्लियर दिख नहीं रहा? तो जवाब 3 शब्दों में है इसका: डर, पहचान और बदलाव की चाहत। लेकिन इससे पहले एक तकनीकी पहलू को समझना बहुत जरूरी है, जो बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। वह है डिनोमिनेटर इफेक्ट। डिनोमिनेटर इफेक्ट को समझिएगा। सबसे पहली बड़ी बात क्या है, समझिए, एक सिंपल अर्थमेटिक से इसको समझाते हैं। मान लीजिए कोई एक क्लास है जिसमें 100 बच्चे हैं, 80 बच्चे परीक्षा में बैठते हैं, तो 80% बच्चों ने परीक्षा दे दी। लेकिन अगले साल शिक्षक ने उसमें से कुछ फर्जी नाम हटा दिए, 10 ऐसे बच्चे जो क्लास में कभी आते नहीं थे। तो अब क्लास में 90 बच्चे हैं, लेकिन उसी जो पिछले साल 80 लोगों ने वोट डाला था, उस 80 में से ही इस साल केवल 78 लोगों ने वोट दिया। तो भी परसेंटेज हो गया 86.6%। बच्चे उतने ही, उत्साह उतना ही, लेकिन नंबर अलग है। तो यही हुआ है 2026 में। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाई, एक ऐसी प्रक्रिया जिसने वोटर लिस्ट की बड़े पैमाने पर सफाई की। पश्चिम बंगाल में लगभग 10.94% वोटर्स के नाम कटे हैं, मृत, स्थानांतरित या दस्तावेज विहीन लोगों के। यानी कि अगर पहले 10 करोड़ वोटर्स थे, तो अब केवल 8.9 करोड़ वोटर्स रह गए हैं। और जब डिनोमिनेटर घट जाता है तो असली जागरूक वोटर उसी अनुपात में और ज्यादा या तो मतदान करते हैं, या तो प्रतिशत आसमान छूने लगता है। तो यहां पर यह समझिएगा कि बढ़ा हुआ पूरा का पूरा मतदान क्या नकली है? नहीं, इसका मतलब यह है कि जो गोस्ट वोटर्स थे वो हट गए हैं और असली लोकतंत्र का डेटा सामने आया है। यह इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जा सकती है। यहां पर सवाल यह भी है कि क्यों और कैसे ये 10% लोगों के नाम कटे, किसके नाम कटे, और क्या यह राजनीतिक पक्षपात था? इस सवाल का जवाब अभी अदालतों के पास है। इसका जवाब हम नहीं दे सकते, लेकिन इस सवाल को पूछना आप बंद मत कीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ वोट देना यह देखना नहीं है कि वोट कितने लोगों ने दिया, यह भी देखना चाहिए कि कितने लोगों का वोट देने दिया गया है। दूसरी खास बात, अब हम स्टेट बाय स्टेट बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। वहां पर क्या हुआ? बंगाल वह राज्य है जहां चुनाव की हिंसा दशकों से लगातार आप अखबारों की सुर्खियों में देखते होंगे, जहां 2021 में मतदान के दौरान और उसके बाद की हिंसा में हजारों लोग बेघर होते हैं, हिंसा से प्रभावित होते हैं। 2026 में उसी बंगाल ने 92.59% मतदान किया है, जो कि 2011 के 84.7% के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को भी तोड़ देता है। यह क्यों हुआ? इसके कई कारण हैं। उन कारणों को समझिए। पहला कारण है CAPF की भारी तैनाती।
इस बार केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती इतनी घनी थी कि वे बूथ दर बूथ, गली दर गली तैनात किए गए थे। जो वोटर पहले डर के मारे घर से नहीं निकलते थे, वे इस बार निकले हैं। जब राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं होता तो केंद्रीय बल लोकतंत्र की रीढ़ बन जाते हैं। यह पहला इफेक्ट था, पहला कारण था जिसके कारण लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। दूसरा था आइडेंटिटी की लड़ाई, और यह बहुत क्रिटिकल है। बंगाल में 2026 का चुनाव सिर्फ टीएमसी बनाम बीजेपी का चुनाव नहीं था, वास्तव में यह चुनाव मैं कौन हूं की लड़ाई भी था। जहां एनआरसी का डर था, जहां लोगों ने मैं यहां का नागरिक हूं का प्रमाण मान लिया कि इस वोट में हमें वोट डालना है, जहां टीएमसी का दबदबा था, वहां विपक्षी वोटर्स ने गुट बना करके इस बार या फिर कभी नहीं की एक भावना जगाई लोगों के मन में, और लोगों के मन में जो ये डर था उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया लोगों को बाहर निकालकर वोट डालने में। तीसरा कारण था ध्रुवीकरण का। धर्म, भाषा, बांग्लादेश, इन सब मुद्दों ने बंगाल की जनता को दो अलग अलग ध्रुवों में खड़ा कर दिया। जब दो ध्रुव होते हैं तो बीच में खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग चुनते हैं और यहां जनता ने चुना। क्या यह स्वस्थ लोकतंत्र है? यह एक बड़ा मुद्दा है। यह सवाल आपको खुद से पूछना होगा। 92% मतदान अगर डर से हुआ है तो यह लोकतंत्र की जीत नहीं है, लेकिन 92% मतदान अगर जागरूकता से हुआ है तो यह इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव है। सच और अक्सर जैसा होता है कि इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है, इन दोनों के बीच में कहीं है। देखिए, पहले डर था वोट डालने का और अब डर है बंगाल में वोट न डालने का। यह बड़ा अंतर आया है। दूसरा, तमिलनाडु की अगर हम बात करें, देखिए तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु की एक पूरी स्क्रिप्ट ही रीराइट हो गई है। आपको याद होगा 1987 में रजनीकांत की मूवी आती है थलपति। 1996 में जयललिता मुख्यमंत्री बनती हैं। सिनेमा की शक्ति राजनीति में उतरती है। 2024 में विजय ने पार्टी बनाई और टीवीके, और 2026 का यह जो 85.13% मतदान है, यह 12.32% की भारी छलांग को दिखा रहा है। और यह सिर्फ संयोग नहीं है, वास्तव में इन चुनावों में विश्लेषक मानते हैं कि टीवीके का यानी कि एक्टर विजय का फैक्टर बहुत बड़े तौर पर काम किया है। टीवीके ने एक ऐसा काम किया जो डीएमके और एआईएडीएमके दशकों से नहीं कर पाए। उन्होंने नौजवानों को राजनीति की तरफ मोड़ा। जो पहली बार वोटर थे, जो मानते थे कि सब एक जैसे हैं, उनके लिए टीवीके एक नई उम्मीद बनकर आता है और वे बाहर निकले। इस बार यंग मतदाताओं का वोट परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ा है। एआईएडीएमके और टीवीके गठबंधन ने डीएमके के गढ़ों में सेंध लगाने की कोशिश की है। नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन इस कोशिश ने मुकाबले को बहुत इंटरेस्टिंग कर दिया है। और जब मुकाबला तीखा हो जाता है तो जनता निकलती जरूर है वोट डालने के लिए। महिला वोटर्स भी तमिलनाडु में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। देखिए, तमिलनाडु में महिला मतदान सदैव से पुरुषों से आगे रहता है। एक बड़ी योजना चलाई गई थी, कलाईगर मुगालियर करके महिला सम्मान योजना है। इस योजना ने महिला वोटर्स को ठोस रीजन टू वोट दे दिया। जब कोई योजना सीधे आपके बैंक खाते में पैसे डालने लगे तो आप उसे सरकार की कृपा नहीं, अपना हक मानने लगते हैं, और अपना हक बचाने के लिए आपको वोट करना पड़ता है। तीसरा बड़ा पहलू था एंटी डायनेस्टिक जो सेंटीमेंट है इस समय तमिलनाडु में डीएमके हो या एआईएडीएमके हो, दोनों परिवारों की पार्टियां हैं। टीवीके का उदय जो होता है वह संदेश है कि हम एक नया चेहरा चाहते हैं। क्या विजय वाकई में बदलाव ला पाएंगे, यह तो समय बताएगा, लेकिन उन्होंने एक काम किया, उन्होंने चुनाव को एक्साइटिंग बना दिया है, और एक्साइटिंग चुनाव में सदैव वोटिंग बढ़ती है। अब असम की बात करते हैं। असम में पहले वोटिंग हो चुकी है। वह राज्य जहां पर हर बार चुनाव सिर्फ सरकार नहीं चुनता है, समुदाय चुनता है। 2026 में 85.38% का मतदान, और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा क्या है, इसमें महिलाओं का प्रतिशत 85.96 है, जबकि पुरुषों का 84.80 है। पहली बार असम में महिलाएं वोट देने ज्यादा आई हैं। क्यों? क्योंकि कई सारे रीजंस थे। पहला रीजन था डिलिमिटेशन का। सीमांकन के बाद पहला चुनाव था। नए निर्वाचन क्षेत्रों के लोग अपनी नई पहचान जता रहे थे। हमारा इलाका, हमारी अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है और हम यहां पर अपनी ताकत दिखाएंगे, यह एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी उनके बीच में। दूसरा,
असम में भी एनआरसी की परछाई अभी भी काम कर रही है। असम में आज भी लोगों को एनआरसी का डर है। लाखों लोग जिनके दस्तावेज अधूरे थे, जिनके लिए वोट देना एक प्रतीकात्मक कार्य था, मैंने वोट दिया यानी मैं इस देश का नागरिक हूं, और यह साइकोलॉजी बहुत तेजी से काम की असम के चुनावों में। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था जिसके कारण महिलाएं बाहर निकली, और वो थी वहां पर अरुणोदय स्कीम, जिसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण योजना में ग्रामीण महिलाओं को सीधे नगद दिया गया। जब महिला आर्थिक रूप से थोड़ी भी स्वतंत्र होती है तो वह अपना वोट खुद तय करने लगती है। पति, ससुर, जाति सब पीछे छूट जाते हैं, और यही साइलेंट वोटर की ताकत है जो असम में दिखाई देती है। केरला की अगर हम बात करें तो केरला में 79.63%, जो कि 2021 के 74.06% से ज्यादा है, करीब करीब 5.5% की वृद्धि है। देखिए, केरल एक साक्षर राज्य है, यहां मतदान हैबिट है, कोई इवेंट नहीं है। लेकिन 2026 में एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए तीनों ताकतें मैदान में थीं। त्रिकोणीय मुकाबले में हर पार्टी को डर था, और इस डर ने मोबिलाइजेशन को बहुत तेजी से बढ़ाया। पुडुचेरी में भी अगर आप देखोगे तो 89.83% जो है वोटिंग हुई है। यह छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है जो बड़ी बात कह रहा है कि जहां वोटर लिस्ट अगर क्लीन होती है, फर्जी नाम हटते हैं, तो असली मतदाता खुलकर वोट करने अवश्य आते हैं। यही एसआईआर का सबसे सकारात्मक पहलू है जो इस वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने में हर एक चुनाव में दिखाई देता है। अगला हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग इस पर चर्चा भी नहीं करेंगे। सवाल नंबर 1 यह है कि नाम किसके कटे। एसआईआर में जब लाखों नाम कट गए तो क्या यह प्रक्रिया पारदर्शी थी? क्या विपक्षी दलों के वोटर्स को ज्यादा निशाना बनाया गया? बंगाल में टीएमसी ने यही आरोप लगाया, बीजेपी ने नकारा, अदालतें देख रही हैं। हम नहीं जानते एग्जैक्टली सच क्या है, लेकिन सवाल उठाना बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 2, 92% मतदान, क्या यह सब फ्री एंड फेयर था? बंगाल में हिंसा की खबरें थी, वहां पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे, कुछ जगहों पर सीएपीएफ की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। जब 92% लोग वोट करते हैं तो या तो लोकतंत्र पूरी तरह से कामयाब हो रहा होता है, या फिर जबरन मतदान का कोई एक नया सिस्टमेटिक रूप सामने आ रहा होता है। संभावनाएं दोनों हैं, नजर दोनों पर रखनी होगी, और यह आगे के एनालिसिस में हम करने का प्रयास करेंगे। तीसरा सवाल यह है कि मतदान से क्या होगा अगर परिणाम नहीं बदले, यानी कि 2021 में 81.6% मतदान हुआ और टीएमसी को बंगाल में 215 सीटें मिली। अगर 2026 में 92.59% मतदान के बाद भी सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास उठेगा या मजबूत होगा, या फिर मतदान सत्ता का नहीं व्यवस्था का जनादेश है ऐसा माना जाएगा? सवाल आज नहीं, परिणाम वाले दिन अवश्य पूछिएगा। और इस पूरे एनालिसिस से, इस पूरे विश्लेषण से मैं आपको 3 लेसन्स बताना चाहता हूं। सबसे पहला लेसन इस पूरे 5 राज्यों के चुनाव से जो अभी तक सामने आता है वो ये है कि साइलेंट वोटर्स जिन्हें हम कहते थे वो अब साइलेंट नहीं हैं। महिला हो, युवा हो, ग्रामीण हो, ये तीनों वर्ग जो कभी नॉन वोटर्स माने जाते हैं, कभी नहीं माने जाते हैं, लेकिन जब ये आज की डेट में देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। नेताओं को इस पर ध्यान देना होगा कि वोटर्स आपकी रैली में नहीं आता लेकिन बूथ पर अब पहुंच रहा है। दूसरा बड़ा जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सबसे बड़ा मोबिलाइजर बन के सामने आ रहा है। एनआरसी का डर, भाषाई पहचान, जातीय समीकरण, जब वोटर को लगता है कि उसकी पहचान खतरे में है तो वह हर हाल में वोट करने अवश्य जाता है। यह राजनीति का सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक हथियार बनकर उभरा है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट निकलता है इंटरप्रिटेशन वो यह है कि क्लीन डेटा का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। एसआईआर की प्रक्रिया भले ही विवादित रही हो, लेकिन अगर वाकई घोस्ट वोटर्स हटे हैं तो यह लोकतंत्र की जीत है। एक वोटर लिस्ट में जिसमें सिर्फ जीवित और असली नागरिक हो, यह हर पार्टी के हित में होता है, यह लोकतंत्र और देश के हित में होता है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब डेटा क्लीन हो, प्रक्रिया पारदर्शी हो और वोटर जागरूक हो। 2026 के चुनाव ने इन तीनों की
झलक दिखाई है। हालांकि सब कुछ परफेक्ट तो नहीं था, कई जगह क्वेश्चंस अभी भी हैं। देखिए 2026 के चुनाव का संदेश ये बहुत स्पष्ट है कि जनता कह रही है कि हम देख रहे हैं, हम गिन रहे हैं, हम याद रखते हैं। 92.59% का मतलब सिर्फ यह नहीं कि कितने लोगों ने वोट दिया, इसका मतलब यह है कि भारत का वोटर अब असर्शन कर रहा है, जबरदस्त, निर्भीक और डिजिटल युग में वेल इन्फॉर्म्ड। लोकतंत्र में नेताओं के लिए अब चेतावनी है, लोकतंत्र के लिए यह एक उम्मीद है और हमारे लिए एक जिम्मेदारी है। अगर आपको यह एनालिसिस समझ आया हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खासकर उन लोगों के साथ जो लोग सोचते हैं कि एक वोट से क्या ही फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है, हमेशा पड़ता है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और आप अपडेटेड रहेंगे सभी नए न्यूज़ इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। दूसरी खास बात, वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2027, 2028 या 2029 के लिए, वे हमारे स्टडी आईक्यू के बैचेस में जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस में आपको मिलेगा 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज और ढेर सारी सुविधाएं, जिसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से इस समय हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज डे सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको 50% फीस में ऑफ दिया जा रहा है। यह फीस में ऑफ के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग ऑफर है, जहां पर आपको यूपीएससी टॉपर्स के थ्रू मेंटोरशिप भी दी जाएगी, जहां पर आप उनसे इंटरैक्ट कर सकेंगे और वे आपसे कम्युनिकेट करेंगे। और ये सारी सुविधाएं और सारे डिस्काउंट्स आपको कब मिलेंगे? जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, यह डिस्काउंट महज 24 अप्रैल तक अवेलेबल है, तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस में। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।